कानपुर को कश्मीर बनाने की बहुत खतरनाक साजिश नाकाम। न होते योगी आदित्यनाथ तो कानपुर हिंसा की आग में जल उठता। 9 दिनों से चल रही थी कानपुर को कश्मीर बनाने की नापाक साजिश। अब तक 36 गिरफ्तार, 1000 अज्ञातों पर मुकदमा। जो भी थे साजिश करता एक एक को पकड़ा जाएगा, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा। कानपुर हिंसा को लेकर एक बहुत ही सनसनीखेज और डरा देने वाला खुलासा हुआ है। कानपुर हिंसा कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि 9 दिनों की पूरी लंबी साजिश थी और कानपुर को कश्मीर बनाने की प्लानिंग थी। लेकिन यूपी में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसकी वजह से यह बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई, क्योंकि उस मुख्यमंत्री ने पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है और इसी वजह से पुलिस ने 5 घंटे में इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। एक एक कर आपको सारी जानकारी देते हैं। कानपुर के बेकनगंज में हुई हिंसा में अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस कमिश्नर विजय मीणा ने बताया कि अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 40 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है। हिंसा में शामिल लोगों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ इस घटना से बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने दंगाइयों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस हिंसा की असल कहानी आज से ठीक 9 दिन पहले शुरू हो गई थी। पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 9 दिन पहले यानी 26 मई को एक न्यूज चैनल पर ज्ञानवापी मामले को लेकर डिबेट हो रही थी। इसमें भाजपा नेता नुपुर शर्मा भी मौजूद थी। डिबेट के सवाल पर नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक बयान दे दिया। नुपुर शर्मा के इस बयान पर कई मुस्लिम संगठनों ने नाराजगी जताई। 27 मई को एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हयात जफर हाशमी ने बाजार बंद का आह्वान किया। नुपुर के बयान पर कानपुर में पोस्टर लगाए गए। 28 मई को हयात की तरफ से 3 जून को जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया। 29 मई को मुस्लिम इलाके के हजारों लोगों ने हयात को समर्थन दे दिया। 30 मई को हयात ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। 1 जून को हयात ने 5 जून तक बंदी और जेल भरो आंदोलन टाल दिया, लेकिन बाजार में लगे 3 जून के बंदी के पोस्टर नहीं हटाए गए। 2 जून को बेकनगंज इलाके में फिर दुकानों को बंद करने की अपील की गई। मस्जिदों में हुई तकरीरों में कहा गया कि वो लोग पैगंबर साहब पर की गई किसी भी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर आया 9वां दिन 3 जून। 3 जून को इलाके में ज्यादातर दुकानें मुस्लिम समुदाय के लोगों की थी जो बंद रखी गई थी, लेकिन यतीम खाने के पास बाजार में कुछ हिंदू दुकानदारों ने दुकान खोल रखी थी। दोपहर 1:45 पर यतीम खाना के पास की मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। 2:30 बजे के करीब नमाज के बाद लोग बाहर निकले और सीधे बाजार में खुली हुई दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने लगे। हिंदू दुकानदारों ने दुकानें बंद करने से मना किया तो लोगों के बीच शामिल कुछ अराजक तत्वों ने सबसे पहले चंद्रेश के हाथा में घुसकर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके का माहौल बिगड़ गया। इसी बीच भीड़ में शामिल कुछ शरारती तत्वों ने तमंचों से फायर भी कर दिया। ऐसा लग रहा था सब पहले से तैयारी करके आए। दोपहर 3 बजे तक बाजार से शुरू हुई घटना अब बवाल की शक्ल ले चुकी थी। देखते ही देखते परेड चौराहे पर करीब 1000 लोग इकट्ठा हो गए। बवाल शुरू होने के बाद स्थितियां तेजी से बेकाबू हुई। पुलिस तंग गलियों में घुसकर कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। सकरी गलियों में लोग रुक रुक कर पथराव कर रहे थे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए करीब 12 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर भेजी गई। करीब 5 घंटे तक चले उपद्रव के बाद स्थितियां काबू में आ गई। कानपुर में हुई हिंसा के बाद देर रात सीएम ने गोरखपुर मंदिर से वर्चुअल बैठक की। सीएम बहुत गुस्से में थे। उनके गुस्से के बाद सख्त आदेश के बाद बेकनगंज थाने में 1040 उपद्रवियों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई। बवाल के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी समेत 40 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, जबकि करीब 1000 बवालियों की पहचान की जानी अभी बाकी है। गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने बताया कि कानपुर हिंसा के एक एक आरोपी को चिन्हित करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। शासन को पूरे मामले की रिपोर्ट भेज दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट NTS।